अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम जो है 5वीं क्लास का जो पहला सबक है रोमन अददी अलामतें, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। रोमन अददी अलामतें ये जो है बरसों पहले इस अददों का या इस गिनती का इस्तेमाल यूरोप में किया जाता था, लेकिन ये गिनती जो है पेचीदा होने की वजह से आज के ज़माने में ये जो है गिनती का बहुत कम इस्तेमाल हो गया है। लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर जो है इस गिनती का इस्तेमाल होता है। जैसा कि तुमको बाजू में जो है घड़ी दिखाई दे रही है, इस घड़ी में जो है रोमन अददी अलामतों का यानी कि रोमन गिनती का इस्तेमाल किया गया है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि रोमन गिनती किस तरीके से लिखी जाती है, रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले कुछ बुनियादी मालूमात हम इस ताल्लुक़ से हासिल करेंगे कि रोमन अददी अलामतें जो है किस तरीके से लिखी जाती है और किस तरीके से पढ़ी जाती है। सब में पहले रोमन अददी जो अलामतें हैं, ये अलामतों के लिए कुछ उसूल हैं और ये उसूल जो है हम अब अभी समझने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं कि उसूल नंबर एक ये है रोमन अददी अलामत लिखने का कि यहाँ पर हमें जो है आई और एक्स में से कोई अलामत 2 मरतबा या 3 मरतबा एक के आगे एक लिखी जाए तो इनकी जमा करने पर अदद हासिल होता है। यानी कि आई यानी कि यहाँ पर रोमन अददी अलामतों में आई से जो है 1 को जाहिर किया जाता और एक्स से 10 को जाहिर किया जाता। आई या एक्स एक के बाजू में एक या एक मरतबा या एक से ज़्यादा मरतबा अगर आता है तो उसमें उसकी जमा की जाती है। फ़र्ज़ करो यहाँ पर जो है ये आई है, ये 1 है, यानी कि एक आई को बैनुल अक़वामी अदद में या हिंदसे में 1 कहा जाता और यही आई के आगे अगर आई लिखे तो इसका मतलब होता है कि ये आई 2 है और आगे अगर उसके 3 आई लिखे तो जो है यहाँ पर इसे 3 पढ़ा जाता है। उसी तरीके से ये जो x है ये 10 है, क्योंकि x के लिए यहाँ पर x से 10 को जाहिर किया जाता है। अगर इसी के बाजू में अगर दूसरा x अगर हमने लिखे तो इसे 20 पढ़ा जाएगा और इसी के बाजू में अगर हमने तीसरा x अगर लिखे तो इसे 30 कहा जाएगा। तो इस तरीके से रोमन अददी अलामतों में जो है एक के बाजू में एक अगर कभी आई या x लिखा जाए तो इनकी जमा की जाती है। उसूल नंबर 2 ये है कि आई और एक्स की अलामतें एक के आगे ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा लिखते हैं। अलामत वी को एक के आगे एक नहीं लिखते। जैसा कि मिसाल के तौर पे ये आई है तो ये आई को एक के बाजू में एक ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा लिखा जा सकता है और एक्स है तो एक्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा लिखा जा सकता है। लेकिन वी जो है जिसे रोमन अददी अलामतों में 5 कहा जाता है, ये एक के बाजू में एक सिर्फ 1 मरतबा लिखा जाता है। ये उसका दूसरा उसूल है। अब तीसरा उसूल ये है कि आई या वी में से कोई अलामत बड़ी अददी अलामत के दाईं तरफ लिखी जाए तो इसकी कीमत बड़े अदद की अलामत की कीमत में जमा की जाती है। यानी कि आई हो या वी हो, इनके आगे अगर कोई दूसरा अदद लिखा जाता है या दूसरा आई या वी में से कोई दूसरा अदद सीधे तरफ लिखा जाता है तो उसमें उसे जमा किया जाता है। जैसा मिसाल के तौर पे ये वी है, वी का मतलब है 5। अगर 5 के आगे हमने इस तरीके से 1 लिखे तो इनकी जमा की जाती है, यानी कि 5 और 1 6। उसके आगे अगर हमें 2 लिखे तो ये 5 और 2 7 और उसके अगर हमने 1 और आई लगाए यानी कि 1 लिखे तो इसे पढ़ा जाता 5 और 3 8। इस तरीके से अगर सीधे तरफ कोई अदद को मिलाया जाए तो उसकी जमा की जाती है। उसूल नंबर 4 अलामत वी या एक्स के बाई तरफ यानी कि दाईं तरफ लिखी जाए तो इसकी कीमत वी या एक्स की कीमत में से तफरीक होती है। यानी कि ये 5 है, 5 के अगर कभी जो है इसे सीधी तरफ लिखे तो इसे जमा पढ़ा जाता है, यानी कि 5 और 1 6 और वही उसे अगर कभी दावे तरफ लिखे तो तफरीक पढ़ा जाता है, यानी कि 5 में से एक तफरीक करे 5 में से एक तफरीक करे 4। इसी तरीके से ये 10 है, 10 में से एक तफरीक करे 9। इस तरीके से उसूल नंबर 4 के मुताबिक अगर कभी दाई जानिब अगर उसे जो है लिखा जाए तो उसमें से उसे तफरीक किया जाता है। अलबत्ता आई या अलामत वी या एक्स के बाई तरफ एक से ज़्यादा मर्तबा नहीं लिखते। यानी कि ये जो आई है
ये वी है, वी में से आई जो है सिर्फ एक मर्तबा लिखा जाता है, इस तरीके से 2 मर्तबा नहीं लिखा जा सकता, सिर्फ और सिर्फ एक मर्तबा यहाँ पर लिखा जा सकता। लेकिन जो है सीधी तरफ जो है इसे 3 मर्तबा लिखा जा सकता। यहाँ पर ये फ़र्क तुम्हें अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। उसके अलावा जो है उसूल नंबर 4 हमने यहाँ पर देखे, तो ये चारों उसूलों की इस्तेमाल करके हम रोमन अददी अलामत जो है आसानी से लिख सकते हैं।